हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ सिंह। आपका उस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को ज्ञात है जैसे कि आज से हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। उसके बारे में पहले जान लो, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, कहाँ से आई हैं, ये है जिससे ये हमारी संख्याएं, ठीक है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। यहां लिख लो, एक नंबर एक, ये नंबर दो। नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या। आप कहोगे काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए, काल्पनिक संख्याएं आप लोग अभी तो नहीं है, खैर इंटर में मिलेंगी आके आपको। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के शायद 5 पॉइंट कुछ है उसमें दी हुई है। देखिए, काल्पनिक संख्याएं कैसे होती है। जैसे आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 2 बराबर 0। अब 2 को उधर भेजिए, हमें एक्स के मान निकालने हैं। हमें एक्स के मान निकालने हैं तो 2 मान होंगे इसके एक्स के, लेकिन कैसे होंगे? अब 2 उधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, 2 उधर माइनस के हो जाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 2। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा प्लस माइनस, रूट में माइनस के 2। अब देखिए, ये जो संख्या हमें मिली ये हुई हमारी काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पे ये मान निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आगे चल के आप निकालोगे मान, रियल नंबर निकल आते हैं। चलो छोड़ो उसे, क्या मतलब है। आगे देखिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? देखो, वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है उसे बता रहे हैं। तो नंबर 1 आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या होता है। प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर, इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए क्या होती है, जैसे जितने काउंट होते हैं हमारे 1 2 3 4, ये चलते रहते हैं। मतलब हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन ये काउंट खत्म नहीं हो सकते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम गिनती के द्वारा गिन सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। नंबर 2 आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 हमारे आती हैं पूर्ण संख्याएं, इसे बोलते हैं होल नंबर। डब्ल्यू द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर का इसका मतलब होता है 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। जैसे यानी 0 ऐड कर दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं में तो हमारे क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर निकल आते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 चलते रहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आती है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, ठीक। पूर्णांक क्या होती है, जैसे हमारे होता है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, इधर आता माइनस 1 माइनस के 2 माइनस के 3 डॉट डॉट, ये चलता रहता है। ये कहलाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। नंबर 4 आता है परिमेय, और नंबर 5 अपरिमेय। और देखिए, अगर परिमेय संख्या पता चल जाए तो अपरिमेय संख्या हम अपने आप पता चल जाती है, क्योंकि जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो संख्या अपरिमेय होगी। सीधी सी बात है। देखो, सबसे पहले तो हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो, परिमेय संख्या होती है हमारी P/Q के रूप, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो हर है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन P, Q पूर्णांक हो हमारे, पूर्णांक हो। नंबर 3 पर इसकी कंडीशन आती है, इसकी शर्त है जो HCF होता है P और Q का वो हमेशा बन रहे। ठीक, अब आप कहोगे कैसे बन रहे? जैसे हमारी दी हुई है 1/2, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे P/Q के रूप में इसके HCF निकाल लो, 1,2 का HCF बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब HCF निकालना जानते हो आप, वर्णन विधि से निकाल लो। ठीक, ये हो जाता, 1 हो जाता है। ये क्या आ गया यार, हटा। अब देखिए जैसे 2/, जैसे आपका दिया है हमारा 8/4/8, ये आप कहोगे ये कैसी है? देखो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या है, इस रूप में अपरिमेय संख्या है। क्यों? 4 और 8 का अगर हम HCF निकाल लेंगे, HCF, तो हमारा नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर नहीं आ रहा है तो हमारे। लेकिन हाँ, इसका दूसरा रूप है 4 दूनी 8, क्योंकि ये हमारी संख्या कैसी है? बहुरूपीय नंबर है। अरे इसके कई रूप होते हैं, बहुरूपीय नंबर है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी कैसी है? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक, ये समझ में आ गया परिमेय संख्या क्या होती है। देखो अब आएंगे, आगे आ जाइए अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख के बता दे रहा है हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में देखिए, अपरिमेय संख्या में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पर अगर रूट लगा दें तो हमारी बन जाती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, जैसे अभाज्य संख्या √2 हो जाएगी हमारी, अभाज्य संख्या है। √3 हो जाएगी, √5 हो जाएगी, √7 हो जाएगी, √11 हो जाएगी। ये कैसी हमारी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक, इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, लेना चाहे तो। ठीक, और आगे पढ़ने के लिए आगे देखिए, आगे इसी में है आपकी एक थ्योरम है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, उस पर आधारित सवाल है। अगर उसे पता चल जाए ये क्या होती क्या है तो सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो हम बता रहे कैसे होती है ये। ठीक, देखिए कौन सी, जैसे यूक्लिड विभाजन थ्योरम। ठीक, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, देखो ये क्या होता है। जैसे यूक्लिड ने दिया था, जैसे कोई संख्या है हमारी a, b। ठीक है, ये हमारी b से बड़ी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि a = BQ + R, जहां R का मान B से हमेशा छोटा होगा। ठीक, और R से 0 का मान, R का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा R के, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, जहां पर Q बराबर हमारा भागफल होता है, भागफल, और R बराबर होता है शेषफल। ठीक, शेषफल। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। एग्जांपल जैसे हमारी कोई संख्या है 5,3। ठीक, ये देखिए 5,3 है। तो देखिए इसमें 5 बड़ी है 3 से। ठीक, तो ये हमारी ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। तो उन्होंने बताया जो हमारा है, ये हमारी थ्योरम A = BQ + R।
ठीक है, तो ए 5 है हमारी बराबर बी का मान ऐसा करिए जो शेष पर हो। अब ये हमारा 3 हो गया, बी का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब क्यों, अब देखिए 5 में हम 3 का भाग दे लें, ठीक है। 3 एक 3, 2 बचा हमारा, तो एक बार गया हमारा, प्लस आर कितना है 2 हमारा। अब देखो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी उसे हल करें तो हमारा 5 ही आएगा, 3 और 2 5। तो ये जो थ्योरम ऐसे लिखी जाती है ये कहलाती है हमारी यूक्लिड थ्योरम। और इस विभाजन के इस थ्योरम के अनुसार हमें HCF हाई स्कूल के NCERT में HCF निकलवाया है। अब वो कैसे निकलते हैं वो देखते हैं। आप आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहले नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ए एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है 135, 225, ठीक। अब देखिए, अब इसमें बड़ी कौन सी संख्या, ये दिया है हमारा 225 इज ग्रेटर देन 135। ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ठीक, दिखाई दे रहा है। चलो अब देखो, अब क्या कह रहा है हमारा थ्योरम, क्या होती है हमारी, ये होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितनी है हमारी, ये ए है हमारी 225 बराबर बी कितनी है हमारी 135 गुणा। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब 135 का इसे डाल सकते हैं हम स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब 135 का इधर ही कर लिया करो, 135 का 225 में भाग दे दो, कितना एक बार चला जाएगा 135, कितना बचा 0 और 12 में से 3 गए 9, 90। तो एक बार गया और प्लस 90 हमारा क्या रिमाइंडर बचा हमारा 30%, उसके बाद जा नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक हो गया। अब सेकंड स्टेप में ठीक। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जो हमारा ये है 90 का भाग देंगे 135 में, ठीक है। अब ए हमारा ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरे के लिए। तो 135 बराबर ये हो जाएगा 90 गुणा, ठीक। अब 90 का भाग दीजिए, 90 का 90, कितना बचा हमारा 5 और इधर 4, ठीक, इतना ही तो बचा। अब देखिए इधर एक बार गया और भाग दे और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 45, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हमारा ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, ठीक। स्टेप 3 में थर्ड में ये हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणा। और देखिए 90 में भाग देना हमें, 45 तो 90, रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा हमारा, तो ये हो जाएगा 45 गुणा 2 और प्लस 0। अब देखिए जिससे इसका शेषफल 0 होता है, अब यहां पर लिख देंगे हम शेषफल, चूंकि शेषफल बराबर 0 तथा भाजक बराबर 45 से 0 होगा हमारा। जिससे 0 होता है, इस संख्या से भाग देने पर 0 होता है, वही हमारी संख्या इन संख्याओं का HCF कहलाती है। तो हम लिखेंगे अतः HCF 135, 225 बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद आगे कराएं।
चलिए इतना ही आज के लिए काफी है। ठीक, आगे कल कराएंगे हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। ठीक, आपको आप कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपका ये पहली क्लास आपको एनसीईआरटी की। ठीक, नमस्कार।